हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नरौरा, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन सी काकरापार या फिर ऑप्शन डी कुडनकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुडनकुलम। दोस्तों, याद रखिए कि भारत का अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कुडनकुलम है और ये तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है तो याद रखिएगा गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है तो याद रखिएगा राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की हड्डियां किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने एपिथेलियम, ऑप्शन बी विभज्योतक, ऑप्शन सी संयोजी या फिर ऑप्शन डी कार्डियक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी। दोस्तों, याद रखिए कि संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ते हैं। और आपको पता है कि सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, यानी कि एक अंग दूसरे अंग को जोड़े रखती है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों, याद रखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है माजुली, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी उमानंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उमानंद द्वीप। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप है और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और दोनों के दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर है और याद रखिएगा असम में है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। दोस्तों, याद रखिए कि भारतीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय राजभाषा जो कि हिंदी है, इसको 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अधिकांशतः रोग किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। दोस्तों, याद रखिए कि पादपों में यानी कि पौधों में अधिकांशतः रोग जो फैलता है वो कवक के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रीनलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकेगॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रीनलिन। दोस्तों, याद रखिए कि जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं इससे निकलता है और इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि माँ से बच्चों को प्यार करने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ऑप्शन बी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ऑप्शन सी विश्व गौरिया दिवस 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व शौचालय दिवस जो कि 19 नवंबर में मनाया जाता है बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व गौरिया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व जल दिवस है ये 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्जिमो के वर्फ के मकान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने इंसेल वर्ग, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी इग्लू या फिर ऑप्शन डी चैम्बर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इग्लू। दोस्तों याद रखिए कि टुंड्रा प्रदेश में जो मनुष्य पाए जाते हैं उनको एग्जिमो कहा जाता है और इनके बर्फ के मकान को इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी काला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सोलर कुकर होता है इसके अंदर का जो रंग होता है वो काला रखा जाता है, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो काले रंग को अच्छे से अवशोषित कर सके, यानी कि जो काला रंग होता है वो सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसके अंदर का रंग काला रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। दोस्तों याद रखिए कि पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। दोस्तों याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी जो होता है यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये मनुष्य के शरीर में यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके तरीके से कार्य करती है, यानी कि एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, इसलिए से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजुआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिए कि हरा प्रोटोजुआ यूग्लिना को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चप्पल जंतु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा पैरामीशियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिनकोना, ऑप्शन बी विलो, ऑप्शन सी वेलाडोना या फिर ऑप्शन डी डहेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलो। दोस्तों याद रखिए कि जो एस्पिरिन है इसे विलो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा जो कि कुनैन है इसको किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने 86वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 100वां या फिर ऑप्शन बी 73वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101वां। दोस्तों याद रखिए कि जीएसटी को भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को याद रखिएगा कि जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिए कि अफ्रीका में सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं, इसलिए से पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने देव भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर ऑप्शन डी देश भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजभाषा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। याद रखिएगा कि भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, नवरोज पर्व किस धर्म में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी पारसी या फिर ऑप्शन डी यहूदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसी। दोस्तों याद रखिए जो नवरोज पर्व है यह पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने जॉन मथाई, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बलदेव सिंह या फिर ऑप्शन डी आर के षणमुखम शेट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर के षणमुखम शेट्टी। दोस्तों याद रखिए कि पहला केंद्रीय बजट आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा बलदेव सिंह थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले रेल मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी कुनलुन पर्वत, ऑप्शन सी अराकानियोमा या फिर ऑप्शन डी गोलन की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुनलुन पर्वत। दोस्तों याद रखिए कि कुनलुन पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने माजुली, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी बोर्नियो या फिर ऑप्शन डी होन्शु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माजुली। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद नदी द्वीप है। तो याद रखिएगा कि बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों याद रखिए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है तो याद रखिएगा हडसन की खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। दोस्तों याद रखिए कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला लिखित संविधान किस देश का है तो याद रखिएगा अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने अरबी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी फारसी या फिर ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी। दोस्तों याद रखिए कि जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है और जो मौसम शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।